अनंत व्रत महात्म्य। कार्तवीर्य के अभिभार्व का वृत्तांत। राजा युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, भक्ति पूर्वक नारायण की आराधना करने से सभी मनोवांछित फल प्राप्त हो जाते हैं, किंतु स्त्री पुरुष के लिए संतानहीन होने से अधिक कोई दुख और शोक नहीं है। परंतु कुपुत्रता तो और भी महान दुख का कारण है। योग्य संतान सबको हेतु है। जगत में वे धन्य है जो सर्वगुण संपन्न, आरोग्य, बलवान, धर्मज्ञ, शास्त्रवेता, दिन अनाथों के आश्रय, भगवान, हृदय को आनंद देने वाले और दीर्घायु पुत्र प्राप्त करते हैं। प्रभु, मैं ऐसा व्रत सुनना चाहता हूँ कि जिसके करने से ऐसे शुभ लक्षणों से युक्त पुत्र उत्पन्न हो। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, इस संबंध में एक प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है। हेया वंश में माहिष्मती महेश्वर नगरी में कृतवीर्य नाम का एक महान राजा हुआ। उसकी 1000 रानियों में प्रधान तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न शीलधना नाम की एक रानी थी। उसने एक दिन पुत्र प्राप्ति के लिए ब्रह्मवादिनी मैत्रेय से पूछा। मैत्रेय ने उसको श्रेष्ठ अनंत व्रत का उपदेश दिया और कहा, शीलधने, स्त्री या पुरुष जो कोई भी भगवान जनार्दन की आराधना करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। मार्गशीर्ष मास में जिस दिन मृगशिरा नक्षत्र हो, उस दिन स्नान कर गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से अनंत भगवान के वाम चरण का पूजन करे और प्रार्थना कर एकाग्रचित्त हो बारंबार प्रणाम कर ब्राह्मण को दक्षिणा दे। रात्रि के समय तेल क्षार वर्जित भोजन करे। इसी विधि से पौष मास में पुष्य नक्षत्र में भगवान के बाएं कटी प्रदेश का पूजन करे। माघ मास में मघा नक्षत्र में भगवान की बाई भुजा का पूजन करे। फाल्गुन में फाल्गुनी नक्षत्र में बाएं स्कंध का पूजन करे। इन 4 महीनों में गौमूत्र का प्राशन करे और स्वर्ण सहित तिल ब्राह्मणों को दान दे। चैत्र में चित्रा नक्षत्र में भगवान के दाहिने कंधे का पूजन करे। वैशाख में विशाखा नक्षत्र में दाहिनी भुजा का पूजन करे। ज्येष्ठ में ज्येष्ठा नक्षत्र में दाहिने कटी प्रदेश का पूजन करे। इसी प्रकार आषाढ़ मास में आषाढ़ नक्षत्र में दाहिने पैर का पूजन करें। इन 4 महीनों में पंचगव्य का प्राशन करे। ब्राह्मणों को स्वर्ण दान दे और रात्रि को भोजन करे। श्रावण मास में श्रावण नक्षत्र में भगवान विष्णु के दोनों चरणों का पूजन करे। भाद्रपद मास में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में ग्रह स्थान का पूजन करे। अश्विन में अश्विनी नक्षत्र में हृदय का पूजन करें और कार्तिक मास में कृतिका नक्षत्र में अनंत भगवान के सिर का पूजन करें। इन 4 महीनों में घृत का प्राशन करें और घृत ही ब्राह्मणों को दान दे। मार्गशीर्ष आदि प्रथम 4 मासों में घृत से, द्वितीय चैत्र आदि 4 मासों में शाली धान्य से और तृतीय श्रावण आदि 4 मासों में अनंत भगवान की प्रीति के लिए दुग्ध से हवन करे। हविष्य अन्न का भोजन करना सभी मासों में प्रशस्त माना गया है। इस प्रकार 12 महीनों में 3 पारणा कर वर्ष के अंत में स्वर्ण की अनंत भगवान की मूर्ति और चांदी के हल मुसल बनाए। बाद में मूर्ति को ताम्रपीठ पर स्थापित कर दोनों ओर हल मुसल रखकर पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि उपचारों से पूजन करे। नक्षत्र, देवता, मास, संवत्सर और नक्षत्रों के अधिपति चंद्रमा का भी विधि पूर्वक पूजन करे। अनंतर पुराणों वेत्ता, धर्मज्ञ, शांत प्रिय ब्राह्मण का वस्त्र, आभूषण आदि से पूजन कर ये सब सामग्री उन्हें अर्पण कर दे और अनंत प्रियतम यह वाक्य कहे। पीछे
अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन दक्षिणा आदि देकर संतुष्ट करे। इस विधि से जो इस अनंत व्रत को संपन्न करता है वह सभी अभीष्ट फलों को प्राप्त करता है। शीलधने, यदि तुम उत्तम पुत्र की इच्छा रखती हो तो विधि पूर्वक श्रद्धा से इस अनंत व्रत को करो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, इस प्रकार मैत्रेय से उपदेश प्राप्त कर शीलधना भक्ति पूर्वक व्रत करने लगी। व्रत के प्रभाव से भगवान अनंत संतुष्ट हुए और उन्होंने उसे एक श्रेष्ठ पुत्र प्रदान किया। पुत्र के जन्म होते ही आकाश निर्मल हो गया, आनंददायक वायु प्रवाहित होने लगी, देवगण दुंदुभी बजाने लगे, पुष्प वृष्टि होने लगी, सारे जग में मंगल होने लगा, गंधर्व गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। सभी लोगों का मन धर्म में आसक्त हो गया। राजा कृतवीर्य ने अपने पुत्र का नाम अर्जुन रखा। कृतवीर्य का पुत्र होने से वही अर्जुन कार्तकवीर्य कहलाया। कार्तकवीर्य अर्जुन ने कठिन तप किया और विष्णु भगवान के अवतार श्री दत्तात्रेय जी की आराधना की। भगवान दत्तात्रेय ने यह वर दिया कि अर्जुन, तुम चक्रवर्ती सम्राट होोगे। जो व्यक्ति सायंकाल और प्रातः नमोस्तु कार्तवीर्याय यह वाक्य उच्चारण करेगा, उसे प्रस्थल भर तिल दान का पुण्य प्राप्त होगा, और जो तुम्हारा स्मरण करेगा उन पुरुषों का द्रव्य कभी नष्ट नहीं होगा। भगवान से वर प्राप्त कर राजा कार्तवीर्य धर्म पूर्वक सप्तद्वीपा वसुमती का पालन करने लगा। उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ संपन्न किए और शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। इस तरह रानी शीलधना ने अनंत व्रत के प्रभाव से अति उत्तम पुत्र प्राप्त किया। पिता को पुत्र जनित कोई भी दुख नहीं हुआ। जो पुरुष अथवा स्त्री इस कार्तवीर्य के जन्म को श्रवण करते हैं, वो 7 जन्म पर्यंत संतान का दुख प्राप्त नहीं करते। जो इस अनंत व्रत को भक्ति से करता है, वो उत्तम संतान और ऐश्वर्य को प्राप्त करता है।